सिंध पर 229 अरब का डाका। अरे हमने कहा पता नहीं कौन सा डाका पड़ गया, क्या हुआ, डाका किसने डाल लिया। हमने फौरन बंदूकें छंदूकें उठाई, चलो अभी डाका पड़ गया। अफसोस है ये लैंग्वेज, इस कुर्सी पे बैठने वाला शख्स जो कायदे ईवान कहलाता है अपने आप को, और वो नया भी नहीं है, अब्दुल्ला शाह साहब बड़ा नाम थे, उनके साहबजादे कहते हैं सिंध के हकूक पर 100-229 अरब का डाका। अरे भाई आपने डाके मारे हैं ना 12 साल, इसलिए आपको हर चीज डाका लगती है, हर चीज आपको डाका लगती है। आपने सारे डाके मारते रहे, हर चीज डाका लगती है। देखिए सीधी सी बात है, रिकवरीज कम हुई, रेवेन्यू कम इकट्ठा हुआ। मैं कोई फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, हमारे बिलाल साहब सिदरा और दीगर ये टेक्निकल बातें करते। इस दफा पंजाब को 475 अरब कम मिले। क्या पंजाब में भी डाका डाल दिया? उन्होंने तो नहीं कहा। क्या वो तो हमारी हुकूमत है कि वहां भी डाका डल गया? नहीं कहा। बलूचिस्तान केपी को, हमारी गवर्नमेंट है, 154 बिलियन रुपीस कम मिला। शेयर से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये नहीं होता कि इतने पैसे देने हैं। उसके अंदर क्या उसमें भी डाका डल गया? और सिंध को 225 या 229 अगर बिलियन कम मिले तो डाका कहां का? आपने भी तो जनाब, आपने भी 288 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करना था। 250 का टारगेट दे रहे हैं लेकिन होगा 210 सिर्फ। तो क्या आपने भी 80 अरब का डाका डाला है सिंध पर? डाला है। मतलब अगर वफाक ने आप पे डाल दिया तो तमाम भी सिंध के पांच फुरे हुआ, लुट्टे हुआ, धाड़ो है, आप उठाओ। आपका भी जो एक रेवेन्यू कलेक्शन होनी थी 288 अरब थे प्रपोज्ड, आपने लिखा 250 अरब तक हो जाएंगे और सिर्फ 210 तक हो पाएंगे। इसका मतलब है कि आपने भी डाका डाला आपकी किताब में, लेकिन मेरी किताब में रेवेन्यू कम हुआ, कोरोना आ गया, टैक्स कलेक्शन नहीं, तो इसलिए रेवेन्यू कम आए, कम चले गए। और उसके अलावा 3 महीने पहले तक, कोरोना आने से पहले तक 35% ज्यादा अमाउंट आपको मिल चुका था, 35% ज्यादा। तो इसका मतलब है डाके डालने वालों को पता है कि डाके कैसे डाले। जिसने 13वां बजट पेश किया, जितने 213 साल डाके डाले, हर डिपार्टमेंट में डाके डाले, उनको पता हो।